हाय दोस्तों, जैसा कि आपने मुझे कहा था कि सर जल्दी से जल्दी हमारे लिए आप भारत के भूगोल लेकर आइए और उसे 5 से 6 वीडियो में बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स और ऐसा कोई रिवीजन आपको दूंगा कि आप तुरंत ही उसे पढ़ेंगे और आपके दिमाग में तुरंत ही वो सेट हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर बता दूं, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं आगे। हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से। हमें स्टार्ट करना है कि भारत के, पहले इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है कि भारत का, यहाँ से ऐसे लिखो कि भारत के के भौतिक स्वरूप का विभाजन। ठीक है, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको पॉइंट वाइज बताता रहूँगा कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपको क्या याद करना है। ठीक है, इसमें वैसे याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल देखिए और अपने आप ही वो माइंड में बैठ जाएगा। आपको इस तरीके से देखना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है। भारत के भौतिक स्वरूप यानी भारत का विभाजन, मतलब वहाँ क्या मैदान हैं, क्या पठार हैं, या फिर पठार के सिवाय कुछ और भी चीज़ें हैं, क्या पर्वत हैं, क्या नदियाँ हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको कहा था, हमें इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर 1 लिख लेना है और इसमें क्या लिखना है, उत्तर, क्या दोस्तों, ऐसे उत्तर एवं उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये पहला विभाजन है। इसका क्या मतलब है, जो उत्तर की तरफ है ना, जैसे इंडिया हमने किस तरीके से पिछली वीडियो में ड्रॉ किया था, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको भी ना ऐसे बना लेना है। भले मैप बनाने नहीं आता है, लेकिन हमें इस तरीके से मैप को देखना है। जो ये हिस्सा है ना, इसे कहते हैं उत्तर और ये वाला पूरब। तो उत्तर पूरब यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर पूरब है। तो यानी का पर्वतीय क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, हिमालय वाले क्षेत्र के बारे में। ओके दोस्तों, किसके बारे में, हिमालय के बारे में बात कर रहा है। हम देखते हैं सेकंड जैसा कि बताया था मैंने कि बहुत अच्छी तरीके से हमें नोट्स को प्रिपेयर करना है। उत्तरी मैदान। अब बोलोगे सर उत्तर में तो अभी आपने बता दिया कि पर्वत, तो मैंने आपको बताया था ना, पर्वत फिर मैदान। मैदान कौन सा, जैसे गंगा नदी है, ये गंगा नदी जा रही है तो इसके नीचे 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 जो भी गंगा अपने साथ मिट्टी लाती है, तो मिट्टी लाते लाते वो एक मैदान क्रिएट कर देती है, तो उसी को उत्तर का मैदान कहते हैं। उसी तरीके से तीसरी देखते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार, प्लेटिव, ये होता है खाली मैदान। ठीक है, पठार। और फिर उसके बाद इसे कहते हैं, ये बीच का हिस्सा, ये क्या है, ये बीच का हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय। ये भारत ना, ये पहले का भारत है और ये बना हुआ भारत है। वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि भारत किस तरीके से बना है। ठीक है, तो हमने देखा क्या, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद क्या है, भारतीय क्या दोस्तों, भारतीय मरुस्थल। क्या, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल हमने देखा, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। अब हमें इसके बाद कौन सा देखना है, फिफ्थ हमें किस चीज़ में, तटीय मैदान। मरुस्थल का मतलब राजस्थान वाला हिस्सा। ठीक है, ये राजस्थान वाला हिस्सा
भारतीय मरुस्थल कहलाता है। उसके बाद तटीय मैदान, तटीय मैदान। आप ना सबसे अच्छा एक मैप ड्रॉ कर लेना इस तरीके से, और उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी तो घिसमिच हो रहा है, स्टार्टिंग से जैसे मैंने बताया था, तो आपको उस तरीके से ऐसे करना, ऐसे करना, इस तरीके से जो भी मतलब बताया। जैसे पर्वतीय है तो यहाँ से ऐसे करना है, और ये मैदानी है तो यहाँ से, भी पठारी है यहाँ से, और ये मरुस्थलीय है यहाँ से। अब ये कौन सा, तटीय, ये तटीय हिस्सा है 1 और 2, इन दोनों को मिला करके तट। ये तटी तो है जहाँ समुद्र और जमीन का मिलन होता है, उसे तट कहते हैं। तो ये तटीय मैदान हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट 6 कौन सा है हमारा, द्वीप समूह, द्वीप समूह। कौन सा, द्वीप समूह। ये हमने देखा, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। तो द्वीप समूह, अब द्वीप समूह कौन से, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार। तो हमने देखा। आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब का ध्यान रखना और स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दोस्तों ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं फिर बता दूं, ये मैंने जो यूपीएससी और गवर्नमेंट पीसीएस की तैयारी की है, तो उसी के नोट्स हैं। और मैं आपको इस पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ कि आपको हर एग्ज़ाम में कोई कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिजिटल बोर्ड की बजाय ना, आपको वाइट बोर्ड पे इतना मज़ा आने वाला है कि आप बस बने रहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिमी हिमालय, थोड़ा सा ना हम देखते हैं पश्चिमी हिमालय, यानी हिमालय के बारे में देखते हैं। पश्चिमी हिमालय मत डालो, हिमालय डाल देना वहाँ पे, ठीक है। तो हिमालय देखते हैं, हिमालय। इसमें ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैप ड्रॉ करके कि आखिर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे, ये कौन सा है, ये गुजरात के जस्ट ऊपर राजस्थान का हिस्सा है। फिर ऐसे चलेंगे इस तरीके से, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है। और फिर इस तरीके से चलेंगे, हल्का सा उठा देंगे, फिर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आधा मैप हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमें क्या देखना है अब आपको ना, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये हिस्सा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिए दे रहा हूँ कि इस तरीके से हिमालय का डिवीज़न है, ठीक है। और ये इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो मैं ये बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको मेन बता देता हूँ हिमालय के बारे में। ये जो हिमालय है, नामचा बरवा से नंगा पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक है। और इस हिमालय में क्या है, काफ़ी सारे स्टेट आते हैं, काफ़ी सारे मतलब कंट्री आती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। सो इसकी एक अलग क्लास होगी, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है। तो मैं इसके साथ साथ और भी चीज़ें समाप्त कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है। अब हम देखेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या देखोगे, हिमालय पर्वत श्रेणी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे ना तो मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं और भी सब्जेक्ट को इसी तरीके से लेकर आऊँगा, ओके दोस्तों। सो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए। आइए देखते हैं अब हमें क्या देखना है, हिमालय पर्वत श्रेणी। इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखना है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, भारत के उत्तरी सीमा पर। तो ऐसे ही एरो लगा लेंगे और यहाँ लिखेंगे भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, ठीक है। इस तरीके से बना लिया। दूसरा एरो ऐसे डिजाइन में कर दिया, दूसरा एरो नीचे की तरफ, नवीन वलित पर्वत। अब मुझे आपको ना, जब मैं हिमालय की बढ़िया से आपको क्लास दूंगा तो उसमें बताऊंगा नवीन वलित पर्वत क्या होता है। नवीन मतलब नया, ठीक है। वलित पर्वत जिसमें वलन पड़ जाते हैं, तो ये नवीन वलित पर्वत है। अब मैं आपको छोटा सा थोड़ा बता ही देता हूँ इसके बारे में, कि इसका मतलब होता है कि हिमालय जो है ना, वो हर साल बढ़ रहा है, ठीक है।
मतलब अपने हिसाब से उसकी लंबाई हर साल बढ़ते जा रही है। तो आपको इस तरीके से बस इतना याद करना है कि हिमालय का बढ़ना ही नवीन कहलाता है, क्योंकि नया इसीलिए कहला रहा है। और वो बाकी पर्वत, जैसे आपने एक सुना होगा सबसे पुरानी कौन सी है, आपने राजस्थान में एक अरावली श्रेणी देखी होगी, तो वो सबसे पुरानी है। मैं श्रेणियों को भी लेकर आऊँगा, आपको टेंशन मत लीजिए। मैं पूरा का पूरा, मैंने आपको वादा किया है तो मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करके ही रहूँगा, पूरी ज्योग्राफी। ओके। सो थर्ड क्या है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैलाव है इसका। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र तक फैलाव। ठीक है, फैलाव है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने नोट्स में लिखना है कि ये फैला कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बच्चा बच्चे को मालूम होता है कि विश्व की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। ठीक है। यानी आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हिमालय का क्या हुआ है, विभाजन, या इस एक तरीके से हिमालय के बारे में किस तरीके से सर हमें पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको डायग्राम की तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोग डायग्राम की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो मैंने जिस तरीके से नोट्स बनाए हैं, मुझे हर एक चीज़ याद है। आप मुझे किसी भी चीज़ के बारे में मुझे बोल सकते हैं कि सर इस पार्ट पर या इस सिलेबस पर या इस टॉपिक पर पर्टिकुलर आप एक क्लास बनाइए, तो मैं आपको 100% बना कर दूंगा। ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी लंबाई क्या है, पहले हम छोटा सा लिख लेंगे लंबाई, ऐसे लंबाई लिख लो। ठीक है। और लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब हमें एक देखना है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कौन सा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई आपको इतना तो पता है कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक तो है, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा, ये चौड़ाई कितनी है, ये वाली चौड़ाई कितनी है, ये वाली चौड़ाई कितनी है। तो वही मैं देखने जा रहा हूँ आपको अगर देखें अलग अलग है। अगर कश्मीर की तरफ देखें तो कश्मीर की तरफ तो ऐसे आप एक छोटा सा निशान लगा लेना और 400 किलोमीटर लिख देना। ठीक है। चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं है, 400 किलोमीटर। अब अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो और कम हो जाएगी, तो AP लिख देना, अरुणाचल प्रदेश। मैं बता रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश मत समझना, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका कितना करेंगे यहाँ पे 150 किलोमीटर। अभी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि ये जो यहाँ हिस्सा है ना, ये है हमारा 400 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की तरफ आता है ना, तो ये यहाँ पे हो जाता है 150 किलोमीटर। ठीक है। तो इससे हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आपने मुझे पता है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके। सो देखते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट किस बारे में बात करने वाले हैं। आपको देखो एक एक टॉपिक आपको ना टीचर क्या करते हैं, एक टॉपिक में ना वीडियो बनाने के चक्कर में एक टॉपिक पे पूरी 2.5-3 घंटे की क्लास दे देते हैं। मैं आपको तुरंत एक छोटे से ओवरव्यू में ही आपको वो 2.5 घंटे की क्लास के बजाय मैं आपको कितना दे रहा हूँ, केवल और केवल 1-1 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया। अब हमें इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन। अभी तक हमने क्या किया, हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन। ठीक है। आपको इस तरीके से अपने नोट्स में लिखना है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ विभाजन, और इसको इस तरीके से गोला में सेट कर देना है। ठीक है दोस्तों।
ये गोला में हमारा सेट हो गया। तो ये हमारा सेट हो गया। अब हमें देखना है इसके बारे में कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि विभाजन के बारे में, तो मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे एक छोटे छोटे एरो बनाना है और उसके बाद नंबर 1 पे लिखना है ट्रांस हिमालय, हिमालय। ठीक है। अब ये मत सोचना दोस्तों कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का पार्ट, वो हिमालय से पहले का हिस्सा है। ठीक है। और अब हम फिर सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड ये देखेंगे कि महान हिमालय, महान हिमालय। और थर्ड क्या देखेंगे दोस्तों, आप पूरी यूट्यूब पे खंगाल सकते हो कि इस तरीके से नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, सब लाइन बाय लाइन दे रहे हैं, इतना समझ में भी नहीं आता। केवल शॉर्टकट में याद करने की हमारी ये बेहतरीन ट्रिक आप देखिए। थर्ड क्या है, निम्न। अब निम्न का मतलब ये मत सोचना कि सबसे छोटा है, निम्न या कौन सा, हिमाचल, हिमालय, हिमाचल, हिमाचल, हिमालय, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद फोर्थ पार्ट कौन सा है, फोर्थ यानी लास्ट, सबसे छोटा, बाह्य। ये तो आपको ही पता होगा, बाह्य या शिवालिक, हिमालय, बाह्य या शिवालिक, हिमालय। तो ये अब हमने देख लिया कि हिमालय का उत्तर दक्षिण विस्तार, यानी हिमालय। जैसे अब मैं फिर आपको बताता हूँ, जैसे ये इंडिया, मैंने एक इंडिया बना लिया। आपको भी इस तरीके से ना ड्रॉ करते रहना है मैप। मैप अगर जरा जरा से में मतलब हर जगह ना करोगे तो आपको मैप के थ्रू याद होगा, तो आपको मेंस जैसी परीक्षा में, यूपीएससी की और एसएससी में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि आपको पता ही है एसएससी में कई बार उठाकर देखिए ज्योग्राफी, इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। और भी बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, ऐसे सवाल हमेशा मिलेंगे। सो हर एग्ज़ाम में मैं बोल सकता हूँ कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कहीं से ज्योग्राफी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको सबसे ज़्यादा बता देता हूँ। सबसे पहले ये है बंदा ट्रांस हिमालय, ये है बंदा महान हिमालय, यानी इसके ऐसे ऐसे ही समझो। ये है क्या है, निम्न हिमालय। फिर ये क्या है, यहाँ मैंने इतना ऊपर, आप थोड़ा ऊपर से ही बनाना, ठीक है। फिर इसके बाद ये है शिवालिक, शिवालिक इधर है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू दिया। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट क्या मैं देखने वाले हैं, अभी बताता हूँ। ट्रांस या तिब्बत हिमालय क्या देखने वाले हैं। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं, अब मिस मत करना बिल्कुल। कुर्सी पकड़कर या बेड पे बैठे हो तो चद्दर थाम कर बैठिए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। क्या अब देखने वाले हैं हम, क्या देखने वाले हैं दोस्तों, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, इससे क्या है मेरा साहस, मेरा करेज बहुत बढ़ता है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। ओके, सो अब हम देखते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय। सो इसे देखने के लिए हम करेंगे रेड मार्कर का यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत श्रेणियाँ। अगर हम नंबर 1 पर देखें तो क्या देखेंगे, पर्वत श्रेणियाँ। क्या देखा हमने। अब इसको ना यहीं पे अपने नोटबुक में ऐसे करो, इस तरीके से लिखो। इसमें लिखो कारा कोरम, काराकोरम। फिर सेकंड में क्या लिखोगे, लद्दाख, ठीक है।
फिर थर्ड में क्या लिखोगे, क्योंकि 3 पार्ट में मैंने अभी बताया था। कौन सा पर्वत श्रेणी, कौन सी, जास्कर, उत्तर वाला, यही ट्रांस हिमालय इसको ही कहते हैं, जास्कर। एक शिवालिक और ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये जास्कर। उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, इस तरफ को ऐसे एरो लगाना, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, इसी को क्या कहते हैं, यानी ट्रांस हिमालय को ही क्या कहते हैं, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, ठीक है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी। और फिर हम एक ऐसे एरो लगा लेंगे, इसमें क्या देखेंगे हम, इसका विस्तार, एक ही में ही देख लेंगे, अभी एक ही बार में ही देख लेंगे विस्तार, ठीक है। तो विस्तार में हमें क्या देखना है, विस्तार में हमें देखना है पश्चिम से पूरब। तो सबसे पहले पश्चिम से पूरब है, ये शॉर्ट में करेंगे, पश्चिम से पूरब है, ठीक है, इसका विस्तार। और फिर इसमें क्या लिखेंगे, लगभग कितना है, लगभग 1000 किलोमीटर है, ठीक है। हो गया, हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। और उसके बाद फिर हम एक एरो ऐसे लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए उसी तरीके से आपको भी बनाना है। और फिर इसकी चौड़ाई कितनी बताओगे, चौड़ाई हर किसी की बहुत कम होती है, तो चौड़ाई कितनी है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद एक एरो ऐसे लगा लेना इस तरीके से, और इसे सिंधु नदी का उद्गम यहीं से होता है, क्या, सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है। अब आपको ये इन पे पहले आपको क्या समझना है कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो ट्रांस या तिब्बत हिमालय के ही हैं। आप किसी भी एग्जाम में उठाकर देख लेना, और इनमें से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मैं बात कहना छोड़ दूंगा, ठीक है। सो अब लास्ट क्या पॉइंट देखेंगे हम, अब हम देखेंगे एक ऐसे एरो लगा लो, इस तरीके से एरो लगा लिया हमने। अब विश्व की दूसरी, क्या बोलोगे, विश्व की दूसरी तथा भारत की भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है, इसको थोड़ा हाईलाइट करना, बड़े में लिखना K2, क्योंकि ये हमें जब थोड़ा हाईलाइट करोगे ना, जैसे हाईलाइट ऐसे भी कर सकते हो, और जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से, तो K2 है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसका नाम भी तो है, इसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। अब पेपर में ना आप उठाकर देखो, आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षा में उठाकर देखो, उसमें ये तक भी आया है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन लिखा आ जाता है, उसी को K2 कहते हैं, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी कितनी है हाइट, मतलब लंबाई कितनी है, 8611, यानी ये जो है वो नेपाल में कौन सी है, एवरेस्ट, उससे सेकंड नंबर पर यही आती है, ठीक है, सबसे ऊंची से सेकंड नंबर पर यही आती है। तो 8611 क्या है, मीटर, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई है, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचा है ना, तो हाँ, ओके, आ रहा है मज़ा। तो अब हम देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आज आपको मैं पूरा ही ख़त्म कर दूंगा, ये जो मेन पार्ट है ना, आज मैं आपको पूरा ख़त्म करके दिखाऊंगा, ज्योग्राफी का ये पार्ट, ओके। सो अब हमें क्या देखना है, अब हमने लिया ब्लैक मार्कर, आपको वैसे ही लेना है ब्लैक पेन। तो अब हम क्या करना है, महान हिमालय
क्या दोस्तों, महान, जैसे हमने अब बनाया था ना कि क्या बनाया था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय, तो हम उन्हीं के बारे में तो अब देख रहे हैं। तो महान हिमालय के बारे में अब हमें क्या पढ़ना है, महान हिमालय। मैं यहाँ पे आपको अब हिमालय शॉर्ट में लिखूँगा क्योंकि मैंने इतना पहले ही लिख दिया। तो हिमालय और महान हिमालय, और इसी को ही देखो, इसके कितने नाम हैं। अब कभी भी अगर इस तरीके से नाम आ जाए ना, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, तो सब इसी को ही कहते हैं, आंतरिक, फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा हिमालय, और इसी को ही हिमाद्री क्या कहते हैं, हिमाद्री। ठीक है, फिर हमने इसे हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसमें पैक कर लेना है। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने पैक कर लिया। अब हमें क्या करना है, ब्लू मार्कर यानी ब्लू पेन उठा लेना है, और सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अधिक सतत श्रृंखला। इसका क्या मतलब है बताऊं, कि ये बहुत लंबी है, और सतत का मतलब एक ही साथ है, टूटी फूटी नहीं है, जुड़ी हुई है। तो सबसे, क्या मैंने बताया था, सबसे अधिक सतत श्रृंखला। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, ये तो हमने देख लिया। और फिर देखना है आपको प्रमुख चोटियाँ। इसमें क्या है, इस तरीके से एरो डालो, लिखो प्रमुख सॉरी, प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, अब प्रमुख चोटियाँ हैं तो कोई ना कोई इसकी चोटी होगी, तो इसको भी एक उसमें डब्बे में पैक कर लो। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से चोटियाँ देखेंगे। कैसे, इस तरीके से हमें क्या करना है, चोटियाँ देखनी है। तो अब कौन कौन सी चोटी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, प्रमुख माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पीक है। ओके, तो अब मैंने इसको लिख दिया। अब बोलोगे सर ये मतलब ये कितना कितनी ऊंची है, तो 8800, कितना, 8848 पॉइंट। अब मैं पॉइंट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बढ़ रही है, हर साल बढ़ती है ना, इसलिए सतत भी, इसीलिए भी सतत कहते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ रही है, क्या है, 8848.86। अब हमें फिर ऐसे कर लेना है। अब हमें इस तरीके से देखना है। अब अभी नहीं, अभी मैं नहीं, 2-3 पॉइंट और लिख पाता हूँ इसके बारे में। ये कहाँ पे, नेपाल में स्थित है, नेपाल में, बस इतना लिखो, नेपाल में, और क्या लिखना है, नेपाल में लिख लिया, और ऐसे कर लो, और क्या लिखना है, सर्वोच्च, सर्वोच्च, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची। ठीक है, विश्व की, विश्व की। अब हमने ये लिख लिया। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे, मेन मेन लिखेंगे तो एक कंचनजंगा और लिख लेते हैं, कंचनजंगा, क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। ये कितना है, ये कितनी है, इसको यहीं पर ही लिख लो इसी के साथ, 85-98 मीटर। क्या लिखा, 85-98 मीटर। ठीक है, सो आपने ये लिख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, अपने पॉइंट की तरफ। तो हमें इस तरीके से बनाना है। इसका क्रोड यानी क्रोड, क्रोड ये बना किस चीज़ से, क्रोड का मतलब ये क्या, किस चीज़ से बना है, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ठीक है, किससे बना है, ग्रेनाइट से। उसके बाद फिर एक एरो डालो इस तरीके से, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई बताओ, ऊंचाई बता दिया आपने, तो ऊंचाई में 6000 कितना, किलोमीटर। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद एक और पॉइंट डालते हैं,
जैसा कि हमने आपको बताया, पॉइंट्स ही हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। विस्तार कितना है, तो यहाँ पे लिखो विस्तार, विस्तार लिख लिया। और विस्तार कितना है, लंबाई और चौड़ाई, यानी ल और च, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 2400 लंबा है, अभी बताता हूँ किस तरीके से, 2400 किलोमीटर। और चौड़ा कितना, देखो चौड़ाई देखो इसकी कितनी है, 2500 किलोमीटर। ये औसत है, ठीक है। औसत का मतलब हम एक अंदाजा लगाते हैं बीच बीच का, ना ऊपर का, ना नीचे का, ना दाएं का, ना बाएं का, केवल बीच का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने नोट्स में ये सारा मेंशन करना है, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? अगर मज़ा आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब हम इसे मिटाते हैं, इसे हम कर देते हैं साफ। ये हमने कर दिया साफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, महान हिमालय पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु, इसी को ही निम्न भी कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। हिमालय शॉर्ट में लिखूंगा मैं, फिर बता रहा हूँ। आपने इस तरीके से, वही सारे पॉइंट हैं ये, ठीक है। आप अगर ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने माना कि वो ट्रांस और मध्य मतलब ट्रांस, महान और निम्न और कौन सा एक बाह्य लिखा था ना, इस तरीके से 4 पॉइंट जो मैंने अभी बताए थे। तो आप उन्हीं के आगे जो मैंने ये बताया ना, आप इस तरीके से, जैसे ये लिख लिया तो इस तरीके से आप इस तरीके से ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर ये लिख लिया तो आप इस तरीके से ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नोट्स बनाने का तरीका है। ये चारों के बारे में मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, चलिए देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। निर्माण क्या है इसका, निर्माण देखते हैं। निर्माण क्या है, ये अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित सेलों से है, यानी टूटे फूटी, अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित सेलों से बना है, ठीक है। परिवर्तित सेलों से, सेल, ठीक है। बस इतना, ऐसे इस तरीके से आपको याद करना है कि हाँ भाई, इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा मतलब पर्वत है, पर्वतमाला है जो अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित सेल है। तो आपको क्या है, लघु, मध्य, है ना, इस मतलब लघु, महान और ट्रांस इस तरीके से देंगे। तो आपको लघु पे क्या करना है, निशान लगाना है, ठीक है। अब हम इस तरीके से एरो डाल लेते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा। तो इसकी ऊंचाई देखेंगे और फिर क्या, इधर चौड़ाई देखेंगे, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से करना है। एक बड़ा सा थोड़ा पेज लेना है, वो जो बहुत अच्छा मतलब बड़ा सा नहीं आता है, तो उस पर इस तरीके से बनाना है ताकि लंबा चलता रहेगा। और आपका ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ना, आपका एक ही पेज में समाप्त है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर। 3700 से कितनी है, 4500 कितनी मीटर, एम डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मुझे मज़ा आ रहा है और अच्छी लग रही है, ठीक है। तो आपने ये देखा, चौड़ाई और ऊंचाई आपने देख ली। अब हम देखते हैं, एक और एरो लगाते हैं और क्या देखेंगे, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे उसमें देखा था ना, प्रमुख पर्वत श्रृंखला,
आए। ठीक है, थोड़ा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर गंदा लिख रहे हैं तो आप प्लीज़ सुनिए और वे उसी तरीके से आप अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। ठीक है, तो प्रमुख है। अब हमें मैंने बताया था आपको इस तरीके से आपको एरो डालना है। तो पीर पंजाल, पीर पंजाल लिख लेना इसके आगे, पीर पंजाल लिख लिया। ठीक है, उसके बाद धौलाधर, कौन सी, धौला धर। देखो ये इस तरीके से नाम है, याद भी नहीं होते हैं, लेकिन आपको याद करना है और आपको बना रोज देख लेना, एक पेज हो सके तो जहाँ पढ़ते वहीं चिपका देना, ठोक के मार देना और सामने आओगे जब भी दिखेगा कि हाँ हाँ भाई ये एक नज़र मार लेना। ठीक है, याद करने का अच्छा तरीका है महाभारत। दोस्तों मैं पता किस तरीके से याद करता था, मैं याद करता था कि मैं अपने सामने लगा देता हूँ। किसी दिन मैं आपको अपने रूम की वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा। मैं सामने लगा देता हूँ मैप और सभी चीज़ें जो मुझे याद नहीं होती। और मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो सुबह उठने से पहले मतलब जब भी उठता हूँ तो सबसे हर काम करने से पहले मैं सबसे पहले इन चीज़ों को एक बार देखता हूँ, याद नहीं करता हूँ, पढ़ता भी नहीं हूँ, केवल देख लेता हूँ, एक नज़र मार लेता हूँ। ठीक है, तो कौन सी है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। ठीक है, अब ये सबसे लंबी है, इसी की लघु हिमालय की सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी, इस तरीके से कर देना। ठीक है, आपने देखा मैंने लिखा सबसे लंबी। अब हमको क्या करेंगे, अब हम एक एरो इस तरफ से मार देंगे। ठीक है, तो क्या है, पहाड़ी नगरों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कि कौन कौन से पहाड़ी नगर हैं, आपको खुद ही कमेंट में बताना है इस तरीके से, और इसी तरीके से उस पर ये एरो लगा के और लिख लेना है अपने नोटबुक पे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन से पहाड़ी नगर हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से हमने क्या किया, एक एरो लगा लिया। और इसमें अब हम देखेंगे प्रमुख घाटियाँ। प्रमुख घाटियाँ आप कभी सुना होगा ना कि घाटियों में भी जाते होगे, जैसे कि मैं आपको एक दो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी सुना है ना। तो प्रमुख घाटियाँ, यहाँ पे मिट ना जाए इसलिए मैं आराम से लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं, इस पे इस तरीके से एरो लगा दो, मतलब लाइन डाल दो। और कौन कौन सी, कश्मीर घाटी, सबसे पहले लिखो कश्मीर घाटी। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, और आप इसको देख करके एग्जाम में जाइए, देखिए कि कितना ज़्यादा मतलब आपको बेनिफिट मिला इस वीडियो से, और मुझे बताना भी। ठीक है, अभी बिहार में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप बताना ज़रूर। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, अभी CGL का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप मुझे बताना कि सर इससे मुझे कितना बेनिफिट मिला। ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, तो HM डाल दो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और एक अब हम कौन सी लिखेंगे, एक कौन सी देखेंगे, एक देखेंगे कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक है, कांगड़ा घाटी ये भी क्या है, हिमाचल प्रदेश में, सॉरी। ठीक है, कहाँ पे, HP डालोगे ना हिमाचल प्रदेश में, तो HM क्यों डाल रहे हो, HP। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम देखेंगे क्या, आप स्क्रीनशॉट लो, और लास्ट हम देखने वाले हैं बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, इससे भी बड़ी होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो बिना देरी करते हुए हम देखते हैं। ओके, आइए दोस्तों, लाइट चली गई है लेकिन आपको टेंशन नहीं करनी है, मैं उजाले में ही बैठा हूँ। सो वीडियो आपको 100% पसंद आएगी। सो अब हम कौन सा, अब मैंने क्या बताया था आपको, अब किसके बारे में, बाह्य या लास्ट उसी में ही। ठीक है, बाह्य या कौन सा है, शिवालिक। शिवालिका लिख दिया, शिवालिक हिमालय।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हाईलाइट कर लेना अपने नोटबुक में, और ये हमने हाईलाइट कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कुछ रोचक खबरें। क्या? इसका निर्माण कैसे हुआ? इसकी रोचक खबर देखो, इसका निर्माण अभी बताते हैं हम किस तरीके से हुआ। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, यानी नदियाँ जो डिपोजिशन लाती हैं, जो सेडिमेंट्री यानी कि जो मिट्टी लाते हैं, एक तरीके से आप ये ध्यान रखिए, जो मिट्टी और अपने साथ धूल कण ये सब लेकर आई हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ। तो क्या लिखोगे? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। ठीक है, अवसादों से, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। फिर आपको इस तरीके से एक एरो लगा देना है और उसमें 2 पॉइंट लिखना है। 2 पॉइंट कौन कौन से? वही वाले, ऊंचाई और गुणा चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई चौड़ाई। सॉरी दोस्तों, 900 से 1000, कितना है? 900 से 1000 मीटर। और ये वाला कितना है? 10 से 50 मीटर। कितना दोस्तों? 10 से 50 मीटर। अब हम देखते हैं, एक और एरो लगाओ इधर इस तरफ। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला, यानी ये सबसे नीचे की श्रृंखला है। उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ जाओगे तो सबसे नीचे की। और इसको समझ लो एक तरीके से, हिमालय भैया ने कहा कि तुम बाहर खिसक जाओ, तो ये बाहर आ गई, इसलिए इसको बाह्य श्रृंखला कहते हैं। तो हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला। ठीक है, हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला। फिर अब हमने ये एक पॉइंट कर दिया, यहाँ एरो नहीं लगाया, एरो लगा तो 1 2 3। अब यहाँ से चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? दून। आपने दून सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको पहले एरो डाल दो, मतलब एरो नहीं, खुले में डाल दो ताकि हाईलाइट हो जाए। दून यानी आपने सुना होगा देहरादून, सुना है कि नहीं सुना? तो इस तरीके से जो दून है वो कहाँ पे? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, ये लंबवत घाटी है। लघु जो अभी इससे पहले बताया था, लघु और ऐसे डालो, और शिवालिक ठीक है, लघु और शिवालिक के बीच लंबवत। ठीक है, तो लंबवत अभी बताता हूँ, 1 मिनट। लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित ये एक लंबी लंबी घाटी है। ठीक है, क्या दोस्तों? लघु और शिवालिक के बीच ये एक लंबी घाटी है। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट कौन सा है? प्रसिद्ध दून। जैसे कौन कौन से? अब हमें इस तरीके से ना एरो डाल लो। प्रसिद्ध दून यहाँ लिखो, प्रसिद्ध दून। तो इसको इस तरीके से पैक कर लो। ठीक है, पैक कर लिया। अब प्रसिद्ध दून है। अब हमें क्या देखना है? प्रसिद्ध दून में एरो लगाओ, कौन कौन से? देहरादून, देहरादून। ठीक है, और उसके बाद कौन सा? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे ना यहाँ पे, देहरादून, और फिर कोटली दून, कोटली दून। ठीक है, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, एक था पाटली दून। सो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। बताइए कि ये कितने घंटे में, मास्टर जो लोग हैं वो कितने घंटे में, 5 से 6 घंटे में इतना ही कराते कराते वो अपना वॉच टाइम या पता नहीं क्या अपने यूट्यूब पे, मतलब अपने यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए कितना कुछ करते हैं। और डिजिटल बोर्ड लिया है तो उस पर 2-2 लाइन कर करके उसको इतना मतलब ज़्यादा
लॉन्ग ले जाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो मैं आपको एक ब्रीफ और शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। मुझे बताइए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट में मुझे इसके आंसर मिलना चाहिए कि ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मैं जल्द ही पार्ट 4 लेके आऊँगा, फिर 5th, 6th, 7th। मुझे भरोसा है कि 10 पार्ट के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी समाप्त कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस। प्लीज़ जो मैंने कहा है वो करिए, और मुझे भी हौसला दीजिए, आप भी हौसला रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। हर एग्ज़ाम को चुटकियों में क्रैक करिए। थैंक यू गाइस।